नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। और आज हम जा रहे हैं आरक्षण अंबाजी मेला देखने, जो कि आरक्षण गांव है, वहाँ माता जी का मंदिर है। जो गुजरात वाले अंबाजी हैं वो यहीं से गए थे माता जी, तो वो गुजरात वाले अम्बा के नाम से फेमस है और ये आरक्षण अंबाजी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो चलिए आप भी हमारे साथ में मेला देखने। अभी हम रवाना हो गए हैं और अभी हम सीट बेल्ट लगाने वाले हैं। तो अभी जो आप पहाड़ पे देख रहे हैं मंदिर, वो है जैन मंदिर है और यहाँ तक हम कभी पहुँचे नहीं है। नीचे भी मंदिर बना हुआ है जैन मंदिर, तो हम वहाँ के दर्शन करके आ जाते हैं। शिव मंदिर भी है यहाँ पे, दुर्गा माता जी का भी मंदिर है, तो काफ़ी मंदिर है यहाँ पे, लेकिन हम पहाड़ पे कभी नहीं जा गए। और अगर कभी जाने का मौका मिला, अगर भगवान की इतनी शक्ति हुई कि हम वहाँ जाके दर्शन करें, तो आपके लिए वीडियो ब्लॉग ज़रूर बना के लाएंगे। और हमने काफ़ी बार नीचे मंदिर के दर्शन किए हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं जैन मंदिर जो होते हैं। और तो चलिए अभी हम आगे रवाना होते हैं आरक्षण अंबाजी के लिए। तो ये रास्ता जा रहा है आरक्षण अंबाजी की ओर। और हम पहुंच गए हैं आरक्षण अंबाजी। चलिए आपको भी दिखा देते हैं मेला। और कार की हमने पार्किंग पहले ही कर दी ताकि वापस जाते समय हमें दिक्कत नहीं हो। और आपको दरवाज़ा सामने दिखाई दे रहा होगा मंदिर का, जो मेन जो होता है दरवाज़ा, वो आ चुका है, आप देख सकते हैं। और अभी हम मंदिर की तरफ रवाना हो गए हैं। और हम भी इस मेले में पहली बार आए हैं, हमें पहले पता नहीं था यहाँ मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है इस बात का पता नहीं था, नवरात्रि वगैरह में बढ़ता है मेला, ये हमें ध्यान था। लेकिन हम भी पहली बार यहाँ पे आए हैं मेले में। वैसे तो हम आते रहते हैं यहाँ पे, और मेला देखने हम पहली बार आए हैं। और आपके लिए फिर वीडियो शूट भी हमने कर लिया ताकि आपको भी यहाँ का मंदिर का जो दर्शन है वो करवा सके। और यहाँ पे हमने फिर जो पूजा का सामान होता है, माला वगैरह, चुनरी वगैरह, वो हमने यहाँ पे ली। तो नारियल जो है यहाँ पे बाहर ही बधारा जाता है। और इस बार मेरे बेटे को दिया मेरे पति ने, ताकि ये भी सीखे नारियल कैसे बधारा जाता है। और बच्चों को सिखाना भी ज़रूरी होता है ताकि वो सीख पाए। पब्लिक्स हो गया यूट्यूब तो आप जो दर्शन कर रहे हैं ये माँ के दर्शन है, जो कि यहाँ मूर्त रूप में आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। यहाँ पे चक्र रूप में माँ ने दर्शन दिए थे, जो कि एक महिला थी माली जाति की,
वो रोज़ पहाड़ पे जाके माँ के दर्शन किया करते थे। तो पहाड़ पे भी आपको मूर्त नहीं मिलती, वहाँ पे भी त्रिशूल के दर्शन होते हैं, जो कि वो भी निर्मित नहीं है हाथों से, वो भी प्रकट हुए हैं। तो वहाँ पे जाके वो रोज़ दर्शन किया करते थे। लेकिन जब वृद्धावस्था आई तो उनको दिक्कत होने लगी पहाड़ पे जाके, तो उनके लिए फिर माँ नीचे ही प्रकट हो गए चक्र रूप में, और यहाँ पे फिर माँ के चक्र रूप में ही पूजा की जाती है। चक्र रूप में ही आपके दर्शन मिलते हैं और कहीं पे आपको नहीं मिलेंगे। और गुजरात वाले जो अम्बा जी हैं वो यहीं से गए थे, वहाँ के जो राजा थे वो यहाँ से माँ को लेके गए थे। तो माँ ने कहा था जहाँ पीछे मुड़ के देखोगे वहीं मैं रुक जाऊंगी। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और माँ वहीं पे रुक गई, जो कि आज भी गुजरात में अम्बा जी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये है खेतला जी। हमारी भीड़ होगी। तो यहाँ पे हवन वगैरह होता रहता है बाहर। जो नारियल होता है सूखा, अगरबत्ती है वो लगाई जाती है, और बिल्कुल मंदिर के सामने है, आप देख सकते हैं हवन जो है। तो हमने मंदिर के अच्छे से दर्शन किए। नीचे जो मंदिर के दर्शन हुए वो बहुत ही अच्छे हुए, और मेला भी अच्छा लगा हमें। और इसके बाद में आपको यहाँ दिखा रही हूँ, एक कुआं है जो कि बिल्कुल खाली है फिलहाल, और जब बारिश आएगी तो अच्छे से भर जाएगा अगर अच्छी बारिश हुई तो। और उसके बाद में हम ऊपर वाले मंदिर की तरफ चलेंगे, और वैसे भीड़ में ही ऊपर जाने देते हैं, अकेले में नहीं जाने देते, मना कर देते हैं, क्योंकि फिर ऊपर पहाड़ में अकेले अगर जाते हैं तो फिर कोई नहीं होता तो दिक्कत होती है। तो चलिए अभी हम मंदिर की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपको दिखा दूं, यहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो जाता है जब बारिश आती है। हम आए हुए हैं काफ़ी बार ये देखने के लिए जब बारिश होती है, और काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाता है और पेड़ पौधे भी हरे भरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर कुछ फ़ोटो वगैरह निकाले। और अभी हम ऊपर की तरफ जा ही रहे थे, इतने में शोर मच गया, शायद आग लग गई उधर घास में, और कैसे लगी है तो पता नहीं चला, लेकिन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आग लगी है। और ये पता नहीं चल रहा था कि आग किस में लगी है, गाड़ियों में लगी है कि घास में लगी है। दूर से तो पब्लिक भागना शुरू हो गई। तो हम भी रवाना हो गए ये देखने के लिए आग जो लगी है वो किस में लगी है। ज़्यादा तो कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुई, क्योंकि फिर देखना भी ज़रूरी होता है। अगर किसी को हेल्प की आवश्यकता हो तो हेल्प भी करनी चाहिए। तो ये देखने के लिए हम वहाँ देखने के लिए रवाना हो गए जहाँ पे आग लगी है, और आगे जाने पे हमें वापस वहाँ से घुमाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे पानी की व्यवस्था थी तो आग को बुझा दिया गया। घास में लगी थी, गाड़ियों में आग फैल नहीं पाई, और पहले ही देख लिया तो ये भी बचाव हो गया। तो अभी हम वापस मंदिर की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ी दूर में तो पगडंडी है, सीधा ही रास्ता है, आगे जाके सीढ़ियाँ शुरू होती है। और जब हमारे बच्चे छोटे थे तब हम जाया करते थे अक्सर, और 2-3 फैमिली इकट्ठा होकर हम जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर ऊपर मंदिर में जाना बंद हो गया, और आम लोगों को 1-2 को जाने भी नहीं देते, क्योंकि कहते हैं यहाँ जंगलों में पहाड़ों में तेंदुआ जो शेर होता है, वो काफ़ी लोगों ने बताया कि यहाँ पे आ गए हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे अकेले को नहीं जाने देते। भीड़ में या मेले में आपको ऊपर जाने में मना नहीं करते, और जाने में भी दिक्कत नहीं होती। तो चारों ओर पहाड़ों में जंगल है, उस हिसाब से हो सकता है कि शेर या तेंदुआ यहाँ पे आ गया हो, तो उस हिसाब से फिर आम पब्लिक का अकेले में जाना मना कर देते हैं।
नीचे ही मंदिर के दर्शन करके फिर वापस रवाना कर देते हैं। तो अभी हम मंदिर के ऊपर आ गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ बंदर काफ़ी हैं और यहाँ आने के बाद में पूरा एरिया आपको अच्छे से दिखाई देता है। और ये देखिए पब्लिक भी काफ़ी है ऊपर। अभी आपको ऊपर वाले मंदिर के दर्शन करवाने वाली हूँ। यहाँ पे भी हवन होता है और माँ का जो मंदिर है यहाँ पे वो आप आगे अभी दर्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी जो दर्शन है वो मूर्त नहीं है, वो त्रिशूल रूप में यहाँ पे माँ विराजमान है और अभी श्रृंगार किया हुआ है तो आपको मूर्त जैसे लग रहे हैं, लेकिन मूर्त नहीं है, ये स्वयं प्रकट हुए त्रिशूल है जो कि हाथों से निर्मित नहीं है। स्वयं माँ यहाँ पे प्रकट हुए हैं तो वह त्रिशूल रूप में यहाँ पे माँ की पूजा होती है नीचे चक्कर की। और ये नारियल यहाँ पे बधारा जाता है, तो यहाँ पे नारियल बधारा है मेरे पति ने। और अभी यहाँ पे बंदर भी काफ़ी आ गए हैं और प्रसाद भी छीन छीन के खा रहे हैं भक्तों से। अब हम वापस उतर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए हैं, आप देख सकते हैं कितना ऊपर आ गए हम। वैसे वापस उतरना उतना मुश्किल नहीं लग रहा है। ये जो आपको गांव दिखाई दे रहा है वो आरासना गांव है और पहाड़ों पे जो लाल मिर्च आप देख सकते हैं, इस गांव की मिर्च बहुत फेमस है। जोधपुर की गुंटूर की लाल मिर्च और आरासना अंबाजी की लाल मिर्च काफ़ी फेमस है और पहाड़ों पे देखिए लाल मिर्च आपको दूर से सूखती हुई दिखाई देगी। और अभी हम लगभग आधा रास्ता ही नीचे उतरे हैं, बीच में आपको ये आरासना अंबाजी गांव दिखाने और यहाँ नीचे उतर गए हम। अब हम वापस सीढ़ियों के रास्ते पे जाएंगे। आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट अवश्य कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।